स्टूडेंट्स, तो देखिए अपन आज पढ़ते हैं किस तरीके से किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। आप बोलेंगे मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की जरूरत कहाँ है। जब भी कभी अपन आईयूपीएसी नेम पढ़ते हैं या कभी भी किसी भी दिए गए आईयूपीएसी नेम से मेटल कॉम्प्लेक्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं, डिजाइन करते हैं, तो अपने को मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट पता होनी जरूरी है, चीजें जरूरी हो जाती हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्या है। किसी भी मेटल के ऊपर जो नंबर होता है, या मैं बोलूं द नंबर असाइन टू द सेंट्रल मेटल एटम, कोई भी नंबर किसी सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर या किसी भी एटम के ऊपर अगर कोई नंबर है तो वो नंबर इंडिकेट करता है कि इतना इलेक्ट्रॉन उसने दिया है या इतना इलेक्ट्रॉन उसने लिया है। इफ दैट नंबर इज इन नेगेटिव, दैट मेनी इलेक्ट्रॉन्स दैट पर्टिकुलर एटम हैज गेन्ड, वी कैन कॉल्ड एज ए नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। इफ दैट नंबर इज इन पॉजिटिव, और अगर पॉजिटिव साइन नहीं दिया है, कोई भी नहीं दिया है साइन, तो भी अपन वी कैन कॉल्ड एज ए कि उतना ऑक्सीडेशन स्टेट, उतना इलेक्ट्रॉन उसने लूज किया है। अपन या तो पॉजिटिव में दिखाते हैं, अगर पॉजिटिव में नंबर नहीं दिखाते हैं तो अपन मानते हैं वो पॉजिटिव में ही है, उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है। उतना इलेक्ट्रॉन लूज किया है उसको बोलते हैं पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। किसी भी सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर असाइंड नंबर इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन नंबर। दैट ऑक्सीडेशन नंबर कैन बी इन पॉजिटिव और कैन बी इन नेगेटिव। आया बात समझे? तो उसी को अपन लिखेंगे। The number assigned to, अगर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की बात करें तो सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर अपन इन जनरल अपन पढ़ते हैं, तो उसी के लिए मैं बात कर देता हूं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CMA, सेंट्रल मेटल एटम, उसके लिए कर रहे हैं अपन। द नंबर असाइंड टू CMA in its chemical combination is called its oxidation state. If, लाइन चेंज करके लिखेंगे, if the number is negative, we can say that electron gained by the atoms, by atom, by CMA, central metal atom, and called its negative oxidation state. नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाती है। मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट को शॉर्ट में लिख दिया है OS। है बात समझ? ये है ऑक्सीडेशन स्टेट। If the number is in negative, if the number is in positive, if the number is, इधर ही लिख देता हूं, if the number is positive, electron loosed बाय CMA। अपन समझते हैं कि CMA ने, सेंट्रल मेटल एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज किए, और इलेक्ट्रॉन का लूज करना कॉल्ड इट्स पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं, ये उतार लिया,
पहले उतारिए, इसके बाद एग्जाम्पल देते हैं। अगर मैं कोई सेंट्रल एटम मान रहा हूं, आयरन मान लिया मैंने, आयरन के ऊपर मैंने 2+ लगा दिया, इट इंडिकेटिंग दैट आयरन हैज लॉस्ट इट्स 2 इलेक्ट्रॉन। अगर मैंने लगा दिया सिल्वर प्लस, मैंने बोल रहा हूं इसका मतलब सिल्वर ने 1 इलेक्ट्रॉन खो दिया है अपना। मेटल इन जनरल नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं रखते, इसलिए बहुत कम टाइम, रेयरली आपको मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज मिलता है। अगर सपोज कोई एटम Z है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, आई कैन कॉल्ड एज ए दिस नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दिस मेटल की। बट ये बहुत कम होता है, आपको हमेशा किस में मिलेंगे, पॉजिटिव में ऑक्सीडेशन स्टेट। दिस नंबर, अब आप बोलेंगे यहां तो कोई नंबर ही नहीं है, तो ओनली एक पॉजिटिव चार्ज इंडिकेटिंग दैट +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। और अगर वो ओनली एजी लिख के यहां पे 1 लिख देता तो भी आपको मान लेना है वो प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ही है। जब कोई नंबर नहीं लगाता है तो वी ऑलवेज कंसीडर दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट इन पॉजिटिव मोड। यहां पे -1 नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, नेगेटिव भी कितनी है, -1। आया बात समझे ऐसे। बट क्वेश्चन आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, हाउ टू कैलकुलेट दैट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, दैट इज द थिंग। क्योंकि उसको निकालना अपने को आना चाहिए, और जब वो निकालना आएगा तो ही अपन IUPAC नोमेनक्लेचर के अंदर उसको पुट कर पाएंगे। तो देखिए, हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, हेडिंग डालेंगे। How to calculate oxidation state of CMA in complex, ये है। तो अगर मैं कोई भी कॉम्प्लेक्स एग्जांपल लेके बताता हूं, मैं एक सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया Na4, मैंने यहां पे लिया आयरन CN6, ये एग्जांपल लिया है। और कोई आपको पूछे इसके अंदर इस मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, तो देखिए मेरा ओपिनियन है, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपको फाइंड आउट करना है उसका हमेशा x मान लीजिए। मैंने इसका x माना, और इसके ऊपर कितना चार्ज होता है, इसके ऊपर कितना चार्ज होता है, आप उसके चार्ज को जितना इसका नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर देना, और फिर सारे चार्ज को जोड़ देना, और इसको जोड़ के उसको इक्वल करना 0। क्यों? क्योंकि ओवरऑल क्या है, न्यूट्रल। तो ये इन सारों का चार्ज ओवरऑल किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। मेरी बात समझ आई? जिस किसी पर्टिकुलर एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है उसका x मानेंगे, जिस लिगेंड के ऊपर जितना चार्ज है उसको दी गई लिगेंड की नंबर से उससे मल्टीप्लाई करके उसको सब चार्ज को जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद उसके सारों को उसके इक्वल कर देंगे। वी कैन डू दिस। अब आप बोलेंगे सर हमें क्या पता है इसका चार्ज, ऑलरेडी मैंने आपको लिगेंड के अंदर, नेचर के अंदर क्लासिफाई किया था किस लिगेंड के ऊपर कितना चार्ज होता है। कोई एनायनिक लिगेंड है तो एनायनिक लिगेंड के ऊपर कितना नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रल लिगेंड है, ये सब आपको अब पता होना चाहिए। आया बात समझ में? सोडियम अपना 1+ रखता है, 1 सोडियम, तो 4 सोडियम कितना, देखिए इसका मान लिया मैंने x, प्लस साइनाइड के 1 के ऊपर कितना होता है, -1, और मल्टीप्लाई बाई 6, प्लस 1 सोडियम के ऊपर कितना चार्ज होता है, +1, कितने सोडियम है, 4, तो मैं +1 ये दिखा दिया, ये इक्वल क्या हो गया, 0। आया बात समझ? तो इसका कितना हो जाएगा, x मैंने इधर का इधर रख लिया, ये हो गया, पहले इसी को देख लीजिए, -6 4 बराबर 0। x बराबर, ये इधर जाएगा तो प्लस में आएगा, ये इधर जाएगा तो माइनस में आएगा, x बराबर 2। और जब ये 2 में आ गया तो वी कैन कॉल्ड एज ए दिस ऑक्सीडेशन स्टेट इज 2। 2 इज इन पॉजिटिव मोड। ऑक्सीडेशन स्टेट में 2 लिखा है, मतलब ये किस में है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है। आया बात समझे? चाहे मैं इसको 2 लिख दूं, चाहे मैं इसको 2+ लिख दूं, चाहे मैं इसको +2 लिख दूं,
ऐसे, ये हुआ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। और एग्जांपल्स देखते हैं किस तरीके से डिफरेंट एग्जांपल्स लेके अपन क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। मैं 7 से 8 प्रॉब्लम्स आपको सोल्व करवाता हूं, हाउ टू आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वो देखेंगे। देखिए अपन ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना देख रहे थे, किस तरीके से किस सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली जाती है। मैंने बोला जिस भी किसी मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली जाती है आप उसको X मान लीजिए, बाकी आपको जो लिगेंड जैसा दे रखा है उसके ऊपर जितना चार्ज आपने पढ़ा है उसको, उस चार्ज को आपस में जोड़ दीजिए और कॉम्प्लेक्स के ऊपर जितना चार्ज है उसके इक्वल रख दीजिए। अब देखिए ये देके रखा है, एक पोटेशियम कितना होता है प्लस, तो 2 पोटेशियम का क्या हो जाएगा 2 इंटू, मैं इसको किससे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट से मल्टीप्लाई किया, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट कितना पोटेशियम है 2, इस पैलेडियम का X मान लिया, इस क्लोरीन का कितना -1 मल्टीप्लाई बाई 4, और ओवरऑल चार्ज कितना है 0। तो क्या हो जाएगा X बराबर, यहां ये -4 इधर जाएगा +4 और ये +2 में इधर जाएगा -2, X बराबर 2 आ जाएगा। इस पैलेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, बात समझ आती है। और वैसे भी देख लीजिए आपको आना चाहिए ये +2 इधर -2 देगा, और -2 कब आ सकता है जब ये पैलेडियम +2 रखेगा, तभी तो ये -2 इसके ऊपर दे सकता है। आया बात समझे, ऐसे इसकी कितनी हो जाएगी, इसका X +0 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस -1 इंटू 1 इक्वल टू प्लस ये -1 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 0। तो ये X बराबर, ये कितना हो गया 0, ये कितना हो गया -1, ये -2, तो इधर कितना आ जाएगा +3। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी +3, और +3 होनी भी चाहिए। देखिए ये क्लोरीन 2 इधर है, ये इसको कितना चार्ज देगा +2, ये +2 चार्ज कब दे सकता है जब इसके ऊपर +3 होगा। ऐसे आया बात समझे। इसी तरीके से ये देखिए इसके अंदर कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस नाइट्रो के ऊपर चार्ज कितना होता है -1 और है कितना 1, क्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज होता है -1 है कितना 1, इसके ऊपर कितना चार्ज है 0 और है कितना 4। आया बात समझे, 0 मल्टीप्लाई बाई 4, और इस कोबाल्ट को मान लिया मैंने X बराबर निकाल लीजिए, ये 0 हो गया, -1 2, और ये उधर जाएगा तो +2, X का आ गया +2, इस कोबाल्ट की आ गई +2, इसकी आ गई +3 निकाली थी, इसकी निकाल सकते हैं। और अब मैं सीधा निकाल रहा हूं बिना मेथड से, SO4 के ऊपर चार्ज होता है -2, ये -2 अगर मैं हटाऊंगा तो ये यहाँ पे कितना देगा चार्ज +2, क्योंकि अगर मैं इसको हटा दिया, मैं मानूंगा ये +2 दिया। अमोनिया क्या होता है, न्यूट्रल लिगेंड होता है, 0 चार्ज, तो ये +2 किसका है, इसी का है। मैं मान लेता हूं इस कॉपर के ऊपर क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, ऐसा का ऐसा डायरेक्ट। आप इसके पॉजिटिव चार्ज को हटा दो, ये हटाया, यहाँ पे कितना आ गया -2 कब आ सकता है, एक आयोडीन -1 चार्ज रखता है, 4 आयोडीन -4, इसके अंदर -4 है, इसका मतलब ये कितना देगा कि ओवरऑल -2 आ जाए, ये +2 हो गया ना, सिंपल। इसी तरीके से ये देखिए एक ऑक्सिलेट होता है, ये C डबल बॉन्ड O- C डबल बॉन्ड O-, इसके ऊपर चार्ज होता है -2, एक ऑक्सिलेट लिगेंड के ऊपर -2 चार्ज होता है, और जब इसके ऊपर -2 चार्ज एक के ऊपर होता है, ये कितने हैं 3, इसका मतलब इनका जो चार्ज है वो कितना हुआ -2 मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा, एक के ऊपर -3 से मतलब 6 हो गया। इसका मैंने मान लिया X, इसका मैंने मान लिया 3, एक के ऊपर कितना होता है +1 बराबर 0 कर लीजिए। X बराबर ये इधर जाएगा +6 और ये इधर जाएगा, ये कितना आ गया +3, ये आ जाएगा, ये +3 है तो कितना आ जाएगा -3, X बराबर 3। मतलब इस क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है 3, और 3 होनी भी चाहिए। ये पोटेशियम 3 इधर कितना चार्ज दे रहा है -3, मतलब इस क्रोमियम की +3 होगी तभी -3 ऊपर आ सकता है, क्योंकि एक
3 - 6 है अंदर, ऐसे। इसी तरीके से कोबाल्ट को मैं न्यूट्रल लिगेंड पढ़ाया था आपको, आप देखेंगे तो पता लगा न्यूट्रल लिगेंड है। जब ये न्यूट्रल लिगेंड है तो इसको मैं क्या मान सकता हूं, 0 × 4 प्लस निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट मैं इसकी फाइंड आउट करनी है तो मैं इसको x ले लिया, ओवरऑल चार्ज कितना है 0। तो अगर ये इधर जाएगा, देखिए 0 × 4 कितना हो जाएगा 0, तो मैं क्या कर दूंगा इसका ओवरऑल 0, निकल इज इन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। ऐसे मेटल 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी हो सकता है। हाउ टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट, यू नीड टू रिमेंबर दैट। आया बात समझ में, कैसे सोल्व करते हैं ऐसे। और इसके अलावा कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी बच गई, देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने बताया, लिगेंड मैंने बताया, सेंट्रल एटम मैंने बताया, एम्बिडेंटेड लिगेंड मैंने बता दिया। और इसके अलावा और तो कौन सी टर्मिनोलॉजी है जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर आती है, ऑक्सीडेशन नंबर अभी अपन ने पढ़ लिया है। तो ये सारी टर्मिनोलॉजी, काउंट्राइन अपन ने पढ़ लिया है, काउंट्राइन। कोऑर्डिनेशन स्पेयर किसको बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्पेयर होता है जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, तो वो भी एक हेडिंग डाल ही लेना। कोऑर्डिनेशन स्पेयर और इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटाइटी, दोनों नाम से जानी जाती है। आया बात समझ, ये क्या होती है कि ऐसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर एक चीज, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो जिसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सोल्ट, कॉम्प्लेक्स सोल्ट में जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर होती है, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होती है, द कोऑर्डिनेशन स्पेयर एंड कोऑर्डिनेशन एंटाइटी, मैं यहीं पे लिख रहा हूं, दिस ऑलवेज विल बी रिटन इन स्क्वायर ब्रैकेट। पहली चीज हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, किसको, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी या कोऑर्डिनेशन स्पेयर को। कोऑर्डिनेशन स्पेयर कैन बी नेगेटिव, कोऑर्डिनेशन स्पेयर कैन बी पॉजिटिव और कोऑर्डिनेशन स्पेयर कैन बी न्यूट्रल। ये तीनों तरीके से हो सकता है। इट कैन बी न्यूट्रल, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ये तीनों तरीके से किसी भी तरीके में प्रेजेंट हो सकता है। कोऑर्डिनेशन स्पेयर डिसोसिएट, या फिर ऐसे लिखेंगे, डिसोसिएशन ऑफ कोऑर्डिनेशन स्पेयर इज वेरी डिफिकल्ट। डिसोसिएशन ऑफ कोऑर्डिनेशन स्पेयर इज वेरी डिफिकल्ट। और किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर कोऑर्डिनेशन स्पेयर बोला किसको जाता है, वो देखिए इधर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। ये लिखा है,
तो देखिए इसके ये भी एक एग्जांपल है, दीज आर हाइपोथेटिकल कॉम्प्लेक्स, आई डोंट नो वेदर इट इज दीज आर एग्जिस्टिंग और नॉट, बट मैंने जनरेट किया है जिसके अंदर एक कोऑर्डिनेशन स्पेयर ये है, एक कोऑर्डिनेशन स्पेयर ये, दीज आर कोऑर्डिनेशन स्पेयर। आया बात समझ? ऐसे कोऑर्डिनेशन स्पेयर को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, ये पहले भी आ सकता है बाद में भी आ सकता है, एक सोल्ट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब देखिए नेक्स्ट हेडिंग पढ़ते हैं, किस तरीके से किसी भी कॉम्प्लेक्स को, या मेटल कॉम्प्लेक्सेस कितने तरीके के हो सकते हैं, टाइप्स ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस, वो भी जनरल कभी कभी पूछ लेते हैं, या मैं टर्मिनोलॉजी कभी काम में लेता हूं, तो आपको पता होनी चाहिए। तो हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस। टाइप्स ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस। मेटल कॉम्प्लेक्सेस कितने तरीके के होते हैं? देखिए बेसिकली मेटल कॉम्प्लेक्सेस को दो तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, एक होते हैं होमोलेप्टिक, एक होते हैं हेटेरोलेप्टिक। होमोलेप्टिक और एक होते हैं हेटेरोलेप्टिक। होमोलेप्टिक किसको बोला जाता है? The complex which contain same kind of ligands। खत्म। ऐसे कॉम्प्लेक्स या ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या ऐसे मेटल कॉम्प्लेक्सेस which contains only the single kind of ligands, होमोलेप्टिक। नाम से पता लग रहा है। हेटेरोलेप्टिक इसी का अपोजिट, द कॉम्प्लेक्स विच कंटेन डिफरेंट काइंड ऑफ लिगेंड्स कॉल्ड एज ए हेटेरोलेप्टिक लिगेंड्स। एग्जाम्पल देखिए, इसके अंदर एग्जाम्पल देख लीजिए, वही देखिए ये दो एग्जाम्पल लिखे मैंने। सिल्वर का एक कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर दो लिगेंड प्रेजेंट है। सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई? +1। देखते ही अब अपने को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आता है। ये दो एक ही तरीके के लिगेंड है, दोनों एमीन ही है, तो इसको क्या बोला जाता है? होमोलेप्टिक। ये भी आयोडो इसके अंदर लिगेंड है, ये भी एक ही तरीके के सारे लिगेंड है, मरकरी के साथ है, इसको भी क्या बोला जाता है? होमोलेप्टिक। हेटेरोलेप्टिक के अंदर क्या आते हैं कि डिफरेंट लिगेंड प्रेजेंट हो। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, तो देखिए हेटेरोलेप्टिक लिगेंड किसको बोलते हैं कि ऐसे कॉम्प्लेक्स विच कंटेन्स द डिफरेंट काइंड ऑफ लिगेंड्स। तो देखिए हेटेरोलेप्टिक लिगेंड ऐसे कॉम्प्लेक्सेस विच कंटेन द डिफरेंट काइंड ऑफ लिगेंड्स। एक इसमें एमीन है लिगेंड, एक इसमें नाइट्राइट है, एक इसमें क्लोरो है। इसके अंदर एक बार साइनाइड है, इसके अंदर मैं बोलूं साइनो और क्लोरो, दो तरीके के लिगेंड है। तो ये दोनों काइंड, ये दोनों एग्जांपल, दोनों कॉम्प्लेक्सेस किसका एग्जांपल है?
हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस का एग्जाम्पल है। आया बात सुन, इस तरीके से अपन आइडेंटिफाई करते हैं होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक। मैं इसलिए बताया ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं अगर जुबान से कोई वर्ड बोलूं होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक, यू डोंट नीड टू कंफ्यूज दैट टाइम, यू डोंट नीड टू अपसेट दैट टाइम कि सर ने क्या बोल दिया, आपको पता होना चाहिए। आया समझ में? ये सब किया अपन ने आज, इतना करिए। आगे देखते हैं फ्यूचर में नेक्स्ट पार्ट के अंदर किस तरीके से आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर किया जाता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे तो उसका कैसे नाम लिखते हैं, और किस तरीके से अगर नाम दे दे तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उससे डिजाइन किया जाता है। दोनों तरीके से अपन पढ़ें। थैंक यू वेरी मच।